तुम्हें जो सबसे बड़ा धोखा दिया गया है वो किसी इंसान ने नहीं दिया, वो तुम्हें डिसिप्लिन की गलत डेफिनेशन ने दिया है। और जब तक ये डेफिनेशन तुम्हारे दिमाग में रहेगी तब तक तुम चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो मैं कहने जा रहा हूँ वो मोटिवेशन नहीं है, वो एक कानून है। तुम्हें सिखाया गया कि डिसिप्लिन मतलब सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, शेड्यूल फॉलो करना और मन मार कर काम करना। लेकिन सच बताऊं, अगर यही डिसिप्लिन होता तो दुनिया का हर अलार्म लगाने वाला इंसान सफल होता। लेकिन वो नहीं है। तुम्हारी असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम लेजी हो, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे दिमाग में डिसिप्लिन की गलत पहचान बैठा दी गई है, और गलत पहचान हमेशा गलत फैसले करवाती है। अब एक सवाल सुनो, ईमानदारी से अपने आप से पूछना, जब तुम कोई काम नहीं करते तो क्या तुम्हें पता होता है कि ये जरूरी है? हाँ, फिर भी तुम नहीं करते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें ये कहता है अभी मूड नहीं है, कल कर लेंगे, आज छोड़ देते हैं, और तुम मान जाते हो। यही वो जगह है जहां 90% लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है डिसिप्लिन एक फीलिंग है। नहीं, डिसिप्लिन कभी फीलिंग नहीं होता। डिसिप्लिन एक फाइनल डिसीजन होता है, और डिसीजन का मूड से कोई रिश्ता नहीं होता। अब ध्यान दो, जब तुम भूखे होते हो और सामने खाना होता है तो क्या तुम मूड पूछते हो? नहीं, तुम खाते हो। क्यों? क्योंकि वहां डिसीजन पहले से लिया हुआ होता है, मुझे खाना है। बस फर्क इतना है कि जीवन के बड़े फैसलों में तुमने कभी फाइनल डिसीजन लिया ही नहीं। तुम आज भी नेगोशिएशन कर रहे हो अपने ही दिमाग से, और जो इंसान अपने दिमाग से नेगोशिएशन करता है वो कभी पावरफुल नहीं बन सकता। अब ये बात सुनो, और अगर चुभे तो समझना सही जगह लगी है। तुम डिसिप्लिन से नहीं भाग रहे, तुम आइडेंटिटी लॉस से भाग रहे हो। क्योंकि जिस दिन तुम सच में डिसिप्लिन बनोगे उस दिन तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि अब एक्सक्यूजेस खत्म, और एक्सक्यूजेस खत्म मतलब अब जिम्मेदारी पूरी तुम्हारी, और जिम्मेदारी डर पैदा करती है। इसलिए तुम्हारा अवचेतन दिमाग डिसिप्लिन को पनिशमेंट की तरह दिखाता है। जिंदगी बोरिंग हो जाएगी, फ्रीडम खत्म हो जाएगी, मजा नहीं रहेगा। ये सब झूठ है। असल में डिसिप्लिन ही सबसे बड़ी फ्रीडम है। लेकिन ये बात कमजोर दिमाग नहीं समझ पाता। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम खुद को कंट्रोल कर रहे हो। डिसिप्लिन का मतलब है तुमने डिसाइड कर लिया है कि अब तुम्हें कौन सा इंसान बनना है। और जो इंसान अपनी पहचान डिसाइड कर लेता है उसे रोज मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अब एक और सच्चाई, तुम्हें सिखाया गया कंसिस्टेंसी इज डिसिप्लिन। गलत, कंसिस्टेंसी रिजल्ट है, डिसिप्लिन कारण है। और कारण तब बनता है जब डिसीजन इतना स्ट्रांग हो कि दिमाग सवाल ही ना करे। आज तुम्हारा दिमाग सवाल करता है, आज करें या ना करें, अभी करें या बाद में करें, जरूरी है क्या? ये सवाल बताते हैं कि तुमने कभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया। तुम ट्रायल मोड में जी रहे हो, और ट्रायल मोड में जीने वाला इंसान कभी लेगेसी नहीं बनाता। लेगेसी बनती है एब्सोल्यूट क्लैरिटी से। अब मैं तुम्हें डिसिप्लिन की असल डेफिनेशन देता हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर ये समझ में आ गई तो तुम्हारी पूरी लाइफ ट्रैजेक्टरी बदल सकती है। डिसिप्लिन मतलब जो डिसीजन तुमने चेतन दिमाग से लिया है उसे अवचेतन के रेजिस्टेंस के बावजूद एग्जीक्यूट करना। बस, ना मोटिवेशन, ना मूड, ना इंस्पिरेशन, सिर्फ एग्जीक्यूशन। और एग्जीक्यूशन वही होता है जहां ईगो मरता है। इसलिए डिसिप्लिन डरावना लगता है, क्योंकि डिसिप्लिन तुम्हारी पुरानी पहचान को मारता है। वो पहचान जो कहती थी मैं ऐसा ही हूँ, मेरे बस का नहीं, मेरे साथ ऐसा ही होता है। डिसिप्लिन कहता है नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। और दिमाग बदलाव से डरता है, इसलिए वो तुम्हें आलस नहीं देता, वो तुम्हें लॉजिक देता है। आज मत कर, आज छोड़ दे, आज जरूरी नहीं। और तुम समझते हो कि ये तुम्हारी आवाज है। नहीं, ये तुम्हारी कंडीशनिंग है, और कंडीशनिंग तोड़ी नहीं जाती, रिप्लेस की जाती है। अब यहाँ एक सीधी चेतावनी है, अगर तुम डिसिप्लिन को हैबिट बनाने की कोशिश करोगे तो फेल हो जाओगे। क्योंकि हैबिट फॉलो होती है, डिसीजन ओबे किया जाता है, और ओबे वही करता है जिसने अथॉरिटी इस्टेब्लिश की हो। आज तुम्हारे दिमाग में अथॉरिटी किसकी है? इमोशन की, फियर की, कंफर्ट की। जब तक अथॉरिटी शिफ्ट नहीं होगी तब तक डिसिप्लिन सिर्फ एक शब्द रहेगा। और अथॉरिटी शिफ्ट कैसे होती है? एक लाइन से। अब सवाल नहीं होंगे। जिस दिन तुमने ये लाइन अपने अंदर सच में बोल दी उस दिन से तुम्हारी लाइफ अलग होगी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ज्यादातर लोग ये लाइन बोलते हैं जब हालात खराब हो जाते हैं, जब पेन अनबेरेबल हो जाता है। लेकिन पावरफुल लोग ये लाइन बोलते हैं जब सब ठीक चल रहा होता है। यही फर्क है भीड़ और क्रिएटर में। अब तुम्हारे लिए सवाल है, क्या तुम डिसिप्लिन को अब भी पनिशमेंट समझते रहोगे या फिर उसे अपनी नई पहचान बनाओगे? सोचो, क्योंकि अगले हिस्से में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे गलत डिसिप्लिन तुम्हारे कॉन्फिडेंस को चुपचाप मार रहा है, और वो भी बिना तुम्हें पता चले। अगर ये बात तुम्हें अंदर तक लगी है तो कमेंट में लिखो अब एक्सक्यूजेस नहीं, क्योंकि अगर पार्ट 1 ने तुम्हें अनकंफर्टेबल किया था तो पार्ट 2 तुम्हारी नकाब उतारने वाला है। अब तक तुम्हें लग रहा होगा हाँ, डिसिप्लिन समझ में आ गया, डिसीजन लेना है, मूड इग्नोर करना है। लेकिन सच ये है, अभी असली प्रॉब्लम शुरू ही नहीं हुई है।
क्योंकि डिसिप्लिन की गलत डेफिनेशन सिर्फ तुम्हें लेजी नहीं बनाती, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस चुपचाप खा जाती है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। अब ये लाइन ध्यान से सुनो, तुम कॉन्फिडेंट पैदा नहीं होते, तुम कॉन्फिडेंट महसूस भी नहीं करते। कॉन्फिडेंस एक फीलिंग नहीं है, कॉन्फिडेंस एक बाय प्रोडक्ट है। और बाय प्रोडक्ट किस चीज का? डिसिप्लिन का, लेकिन सही डिसिप्लिन का, ना कि वो नकली डिसिप्लिन जो तुम्हें गिल्ट में जीना सिखाता है। अब मैं तुम्हें एक सीन दिखाता हूं। सुबह तुम उठते हो, अलार्म बजता है, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है, लेकिन तुम नहीं करते। एक बार, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन। हर बार तुम अपने आप से कहते हो कोई बात नहीं, आज मूड नहीं था, कल से पक्का। और हर बार तुम अपने ही शब्दों को तोड़ देते हो। अब ध्यान दो, ये आलस नहीं है, ये सेल्फ बिट्रेयल है। और सेल्फ बिट्रेयल का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या होता है? तुम अपने ऊपर भरोसा खो देते हो, धीरे धीरे, बिना शोर के, बिना वार्निंग के। और फिर तुम कहते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं हेजिटेट करता हूं, मैं ओवरथिंक करता हूं। नहीं, तुम ओवरथिंक इसलिए करते हो क्योंकि तुम खुद को ट्रस्टवर्दी नहीं मानते, क्योंकि तुम्हारा दिमाग जानता है ये इंसान बोलता कुछ है, करता कुछ नहीं। अब एक ब्रूटल ट्रुथ सुनो, कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, कॉन्फिडेंस मिरर से नहीं आता, कॉन्फिडेंस एफर्मेशन से नहीं आता। कॉन्फिडेंस आता है अपने आप को बार बार प्रूव करने से कि जो मैं कहता हूं मैं करता हूं। और डिसिप्लिन ही वो सिस्टम है जो तुम्हें खुद के सामने क्रेडिबल बनाता है। अब समझो, हर बार जब तुम कोई छोटा सा डिसीजन लेते हो और उसे एग्जीक्यूट नहीं करते, तो तुम अपने दिमाग में एक मैसेज भेजते हो, मैं वीक हूं, मेरे शब्दों की कोई वैल्यू नहीं, मेरे फैसले नेगोशिएबल हैं। और दिमाग इस मैसेज को रिकॉर्ड कर लेता है। फिर जब कोई बड़ा मोमेंट आता है, इंटरव्यू, अपॉर्चुनिटी, कॉन्वर्सेशन, रिस्क, तब वही दिमाग कहता है तो कर पाएगा, तो केपेबल है, तो टिक पाएगा। और तुम हेजिटेट करते हो। ये हेजिटेशन बाहर से नहीं आती, ये अंदर जमा हुई हजारों टूटी हुई प्रॉमिसेस का नतीजा है। अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम डिसिप्लिन की उस डेफिनेशन में है जो कहती है खुद को पुश करो, खुद से लड़ो, खुद को फोर्स करो। नहीं, जब तुम डिसिप्लिन को फोर्स मानते हो तो हर एक्शन पेनफुल बन जाता है। और पेन से किया गया एक्शन कॉन्फिडेंस नहीं देता, थकान देता है। सही डिसिप्लिन क्या है? सही डिसिप्लिन है एग्रीमेंट विथ योर फ्यूचर सेल्फ। तुम आज डिसाइड करते हो और फ्यूचर वाला तुम उस डिसीजन को रिस्पेक्ट करता है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम आज डिसीजन लेते हो और फ्यूचर वाला तुम उसे बिट्रे कर देता है। इसलिए फ्यूचर वाला तुम आज वाले तुम पर भरोसा नहीं करता। ये एक लूप है और ये लूप कॉन्फिडेंस को मार देता है। अब एक और सच्चाई, तुम्हें लगता है कॉन्फिडेंस बोलने से आता है। नहीं, कॉन्फिडेंस चुपचाप बनने वाली चीज है। जो इंसान रोज अपने आप से छोटे छोटे कमिटमेंट्स निभाता है वो बोलता कम है, लेकिन प्रेजेंस ज्यादा स्ट्रांग होती है। और जो इंसान डिसिप्लिन को पनिशमेंट मानता है वो या तो लाउड बनता है या इनविजिबल। बीच का स्ट्रांग आदमी डिसिप्लिन से बनता है। अब एक सवाल, तुम्हें डर किस चीज से लगता है? लोगों से, फेलियर से, जजमेंट से? नहीं, असल डर ये है अगर मैंने कोशिश की और फिर छोड़ दिया तो? क्योंकि तुम जानते हो छोड़ने की हिस्ट्री तुम्हारे पास है और यही डर तुम्हें शुरू ही नहीं करने देता। ये साइकिल समझो, गलत डिसिप्लिन गिल्ट, गिल्ट अवॉइडेंस, अवॉइडेंस लो कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस हेजिटेशन, हेजिटेशन नो एक्शन, नो एक्शन और गिल्ट। और फिर तुम कहते हो मेरे अंदर कुछ कमी है। नहीं, तुम्हारे अंदर कमी नहीं है, तुम्हें डिसिप्लिन का सही फ्रेमवर्क कभी दिया ही नहीं गया। अब वो फ्रेमवर्क सुनो। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम रोज हीरो बनो, डिसिप्लिन का मतलब है तुम रोज लायर ना बनो। बस अपने आप से झूठ मत बोलो। अगर तुम 1 घंटा नहीं कर सकते तो 10 मिनट डिसाइड करो, लेकिन वो 10 मिनट मरते दम तक करो। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस क्वांटिटी से नहीं बनता, इंटेग्रिटी से बनता है। और इंटेग्रिटी आती है जब तुम्हारे वर्ड्स और एक्शंस अलाइन करते हैं। अब ध्यान दो, तुम्हारा दिमाग लेजी नहीं है, तुम्हारा दिमाग टायर्ड है खुद पर भरोसा करते करते और हर बार टूटते टूटते। इसलिए वो रेजिस्टेंस दिखाता है, इसलिए वो कहता है मत कर, छोड़ दे। वो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है एक और बिट्रेयल से। अब इमेजिन करो, अगर अगले 30 दिन तुम सिर्फ एक काम ऐसा करो जो तुम बोलो और करो, बस एक। कोई ड्रामा नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं। तुम्हारा पोस्चर बदलेगा, तुम्हारी आवाज बदलेगी, तुम्हारी आंखों में स्टेडीनेस आएगी। क्योंकि कॉन्फिडेंस अनाउंस नहीं किया जाता, कॉन्फिडेंस अर्न होता है। और डिसिप्लिन अर्निंग का सिस्टम है। लेकिन गलत डिसिप्लिन लोन की तरह होता है, आज पुश कल क्रैश,
आज मोटिवेशन, कल डिप्रेशन। अब आखिरी बात, तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए तो मिरर के सामने मत जाओ, कैलेंडर के सामने जाओ। देखो क्या तुम अपने ही शेड्यूल के रिस्पेक्ट के काबिल हो? अगर नहीं तो बाहर रिस्पेक्ट मत मांगो। ये हार्श है लेकिन यही सच है। अगले पार्ट में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि गलत डिसिप्लिन की डेफिनेशन कैसे तुम्हें मेंटल स्लेव बना रही है और कैसे सही डिसिप्लिन तुम्हें कंट्रोल वापस देता है। अगर इस पार्ट ने तुम्हें अपनी सच्चाई दिखा दी है तो कमेंट में लिखो, मैं खुद से झूठ नहीं बोलूंगा। क्योंकि अब हम उस जगह जा रहे हैं जहां ज्यादातर लोग सच सुनते ही भाग जाते हैं। पार्ट 3 तुम्हें अनकंफर्टेबल करेगा क्योंकि अब बात डिसिप्लिन की नहीं, कंट्रोल की है। और सच ये है, तुम डिसिप्लिन नहीं हो क्योंकि तुम फ्री नहीं हो। तुम्हें आज़ाद समझाया गया है लेकिन तुम आज़ाद नहीं हो, तुम रिएक्टिव हो। अब ये लाइन ध्यान से सुनो, जो इंसान रिएक्ट करता है वो कभी कंट्रोल में नहीं होता, और जो कंट्रोल में नहीं होता वो डिसिप्लिन का दिखावा करता है, उसकी पावर नहीं होती। अब एक सवाल, तुम्हारा दिन कैसे चलता है? मूड डिसाइड करता है, एनर्जी डिसाइड करती है, नोटिफिकेशंस डिसाइड करते हैं, लोग डिसाइड करते हैं, फियर डिसाइड करता है। तुम डिसाइड नहीं करते, और जो डिसाइड नहीं करता वो बस ओबे करता है। अब ये हार्श लगेगा लेकिन ये सच है। अगर तुम अपना दिन कॉन्शियसली डिज़ाइन नहीं कर रहे तो कोई और तुम्हारा दिमाग डिज़ाइन कर रहा है। और यही जगह है जहाँ डिसिप्लिन की गलत डेफिनेशन तुम्हें मेंटल स्लेव बना देती है। क्यों? क्योंकि तुम्हें सिखाया गया खुद को कंट्रोल करो, लेकिन कंट्रोल का मतलब खुद से लड़ना नहीं होता। कंट्रोल का मतलब होता है पहले से तय करना। अब समझो, जब तुम सुबह उठते हो और डिसाइड करते हो आज क्या करूं, तब तुम ऑलरेडी हार चुके होते हो, क्योंकि डिसीजन मोमेंट पर लेना सबसे वीक पोजीशन होती है। क्यों? क्योंकि उस मोमेंट पर तुम्हारा अवचेतन एक्टिव होता है, और अवचेतन को कंफर्ट चाहिए, ईज चाहिए, फेमिलियरिटी चाहिए। इसलिए वो तुम्हें लॉजिकल रीजंस देता है। आज छोड़ दे, आज हैवी है, आज अलग दिन है, और तुम समझते हो कि तुम सोच रहे हो, नहीं, तुम ओबे कर रहे हो। अब यहाँ डिसिप्लिन की गलत डेफिनेशन तुम्हें क्या सिखाती है? विल पावर बढ़ाओ, स्ट्रांग बनो, खुद को पुश करो। ये सबसे बड़ा झूठ है। विल पावर नाम की कोई चीज़ लंबे टाइम तक एग्जिस्ट नहीं करती। विल पावर एग्जॉस्ट होती है, कंट्रोल नहीं। कंट्रोल तब आता है जब डिसीजन पहले से लॉक्ड हो। अब एक एग्जाम्पल सुनो। एक सोल्जर बैटलफील्ड में आज लड़ूं या नहीं ये क्वेश्चन नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि डिसीजन पहले लिया जा चुका है। इसलिए वो ब्रेव नहीं लगता, वो ट्रेंड लगता है। डिसिप्लिन ब्रेवरी नहीं है, डिसिप्लिन प्री डिसाइडेड बिहेवियर है। और तुम प्रॉब्लम में इसलिए हो क्योंकि तुम हर दिन अपने ही लाइफ के बैटलफील्ड में डिसीजन डिले कर रहे हो। अब एक और ब्रूटल ट्रूथ, तुम्हें लगता है तुम हैबिट्स बना रहे हो। नहीं, तुम हैबिट से कंट्रोल्ड हो। फोन उठाना, स्क्रॉल करना, लेट सोना, स्किप करना, ये सब हैबिट्स नहीं है, ये एस्केप रूट्स है। और जो इंसान एस्केप रूट्स रखता है उसे डिसिप्लिन टॉर्चर लगता है, क्योंकि डिसिप्लिन एस्केप बंद कर देता है। अब ध्यान दो, तुम्हें लगता है डिसिप्लिन तुम्हें बांध देगा। नहीं, डिसिप्लिन तुम्हें अननेसेसरी चॉइसेस से आज़ाद करता है, और चॉइसेस ही सबसे बड़ा बर्डन है। जितनी ज़्यादा चॉइसेस उतना ज़्यादा मेंटल फटीग। इसलिए हाई लेवल लोग छोटी चीज़ों में चॉइस नहीं रखते। क्या पहनना है, फिक्स्ड। कब उठना है, फिक्स्ड। क्या करना है, फिक्स्ड। इसलिए उनके पास सोचने की पावर बचती है। और तुम सुबह से रात तक माइक्रो डिसीजंस में एनर्जी जला देते हो, फिर कहते हो आज एनर्जी नहीं है। एनर्जी गई कहाँ? डिसीजन मेकिंग में। अब डिसिप्लिन की सही डेफिनेशन यहाँ क्लियर होती है। डिसिप्लिन इज इक्वल टू अपने फ्यूचर एक्शंस को प्रेजेंट में डिसाइड करना, बस। ना इमोशंस, ना मोटिवेशन, ना ड्रामा। लेकिन यहाँ डर आता है, क्योंकि अगर तुम डिसाइड कर लेते हो तो तुम ब्लेम नहीं कर सकते, ना मूड को, ना सिचुएशन को, ना किसी इंसान को। और इंसान ब्लेम छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि ब्लेम कंफर्ट देता है, और कंफर्ट स्लेवरी पैदा करता है। अब ये सवाल सुनो, तुम कंट्रोल किसे दे रहे हो? फोन को, कैलेंडर को, बॉस को, पास्ट को, फियर को? क्योंकि कंट्रोल लिमिटेड होता है, या तो तुम होल्ड करोगे या कोई और, बीच में कुछ नहीं होता। अब इमेजिन करो, अगर अगले 7 दिन तुम सिर्फ एक चीज करो, डिसीजन लो और उस पर सवाल बंद, ना सोच, ना एनालाइज, ना नेगोशिएट, बस एग्जीक्यूट। पहले दिन डिस्कम्फर्ट होगा, दूसरे दिन रेजिस्टेंस होगा, तीसरे दिन साइलेंस होगा, और चौथे दिन तुम्हें कंट्रोल वापस महसूस होगा। क्योंकि कंट्रोल नॉइज में नहीं आता, कंट्रोल साइलेंस में आता है, और साइलेंस डिसिप्लिन से बनती है। अब आखिरी सच, तुम्हें डिसिप्लिन बनने से डर नहीं लगता,
तुम्हें डर लगता है कि अगर तुम डिसिप्लिन बन गए तो तुम एक्सक्यूजेस नहीं बचा पाओगे, और एक्सक्यूजेस तुम्हारी फेक आइडेंटिटी है। अगले पार्ट में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे डिसिप्लिन की गलत डेफिनेशन तुम्हें बिजी लेकिन पावरलेस बनाए रखती है, और कैसे सही डिसिप्लिन तुम्हें डेंजरस बना देती है। अगर इस पार्ट ने तुम्हें यह एहसास करा दिया है कि कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो कमेंट में लिखो आई विल नॉट रिएक्ट। अब ध्यान पूरी तरह यहां रखो, क्योंकि पार्ट 4 वो जगह है जहां ज्यादातर लोग अपने आप को ही धोखा देते हैं। अब तक तुमने समझ लिया होगा, डिसिप्लिन मोटिवेशन नहीं है, डिसिप्लिन हैबिट नहीं है, डिसिप्लिन विल पावर नहीं है। फिर भी एक सवाल बचता है, तुम्हें इतना बिजी क्यों हूं, फिर भी पावरलेस क्यों महसूस करता हूं? यही डिसिप्लिन की गलत डेफिनेशन अपना सबसे खतरनाक खेल खेलती है, क्योंकि अब वो तुम्हें काम में नहीं, काम के इल्यूजन में फंसा देती है। अब ये लाइन सुनो, बिजी होना पावर का प्रूफ नहीं होता, बिजी होना अक्सर एस्केप होता है। एस्केप किस चीज से? रियल डिसीजन से। अब अपने दिन को देखो, मैसेजेस, कॉल्स, ईमेल्स, मीटिंग्स, कंटेंट, नोटिफिकेशंस, रैंडम काम, पूरा दिन भर जाता है। लेकिन रात को जब तुम अकेले होते हो तो एक सवाल अंदर से उठता है, आज मैंने असल में बदला क्या? और जवाब होता है कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम एक्टिविटी में थे लेकिन डायरेक्शन में नहीं। और डिसिप्लिन की गलत डेफिनेशन यही सिखाती है, बस लगे रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, हार्ड वर्क ही सब कुछ है। नहीं, हार्ड वर्क बिना डायरेक्शन के स्लेवरी है। अब एक ब्रूटल ट्रूथ सुनो, वीक लोग बिजी रहते हैं, स्ट्रांग लोग क्लियर रहते हैं। बिजी इंसान हर काम करता है, क्लियर इंसान सिर्फ वही करता है जो उसकी आइडेंटिटी से अलाइंड हो। और डिसिप्लिन का असली काम क्या है? काटना। डिसिप्लिन जोड़ता नहीं है, डिसिप्लिन काटता है। अननेसेसरी लोगों को, अननेसेसरी कामों को, अननेसेसरी थॉट्स को, अननेसेसरी इमोशंस को। लेकिन गलत डिसिप्लिन तुम्हें यह सिखाता है कि हर चीज जरूरी है, इसलिए तुम्हारा दिन कभी खत्म नहीं होता। अब समझो, जब तुम हर रिक्वेस्ट को हाँ बोलते हो तो तुम हर दिन अपनी गोल को ना बोलते हो, लेकिन तुम इसे सैक्रिफाइस नहीं मानते, तुम इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हो, और यही तुम फंस जाते हो। अब एक और सच्चाई, तुम्हें लगता है प्रोडक्टिव होना मतलब थक जाना। नहीं, थकावट अक्सर कंफ्यूजन का साइन होती है। क्लियर इंसान थकता कम है, कंफ्यूज्ड इंसान बिजी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन में हर चीज इंपॉर्टेंट लगती है, और डिसिप्लिन की गलत डेफिनेशन कंफ्यूजन को ग्लोरीफाई करती है। ग्राइंड, हसल, नो डेज ऑफ, ये शब्द अच्छे लगते हैं, लेकिन ये डिसिप्लिन नहीं है, ये डिस्ट्रैक्शन है। क्योंकि अगर तुम्हारा गोल क्लियर नहीं है तो ग्राइंड सिर्फ मूवमेंट है, प्रोग्रेस नहीं। अब ये समझो, तुम दिन भर खुद को प्रूव करने में लगे रहते हो, टीम को, फैमिली को, सोसाइटी को, सोशल मीडिया को, लेकिन एक भी काम तुम अपनी आइडेंटिटी के लिए नहीं करते। और फिर तुम कहते हो मेरे अंदर पावर नहीं है। पावर बाहर नहीं जाती, पावर लीक होती है हर उस जगह जहां तुम बिना क्लैरिटी के हाँ बोल देते हो। अब डिसिप्लिन की सही डेफिनेशन यहां क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। डिसिप्लिन इज इक्वल टू जो जरूरी नहीं है उसे बिना गिल्ट के काट देना, बस। कोई ड्रामा नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई अपॉलॉजी नहीं। लेकिन यही सबसे मुश्किल है। क्यों? क्योंकि गिल्ट तुम्हें एक्सेप्टेड महसूस कराता है, और एक्सेप्टेड इंसान रेयरली पावरफुल होता है। पावर अकेलेपन से आती है, क्लैरिटी से आती है, बाउंड्रीज से आती है। अब एक सवाल, तुम कब आखिरी बार किसी चीज से पीछे हटे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी दिशा से मैच नहीं करती थी? शायद याद भी नहीं होगा, क्योंकि तुम रिएक्शन मोड में जी रहे हो। अब इमेजिन करो, अगर अगले 14 दिन तुम सिर्फ एक डिसिप्लिन अपनाओ। हर सुबह एक सवाल पूछो, आज कौन सा काम मेरी पहचान नहीं है, और उसे काट दो। भले ही वो अर्जेंट लगे, भले ही वो गुड लगे, भले ही वो सेफ लगे, क्योंकि सेफ चीजें ही सबसे ज्यादा समय खाती हैं। पहले दिन डर लगेगा, दूसरे दिन गिल्ट आएगा, तीसरे दिन साइलेंस होगा, और चौथे दिन तुम्हें टाइम दिखने लगेगा। वो टाइम जो हमेशा था लेकिन बिजी ने छुपा दिया था। अब आखिरी बात इस पार्ट की, तुम वीक नहीं हो क्योंकि तुम कम करते हो, तुम वीक हो क्योंकि तुम ज्यादा करते हो बिना डायरेक्शन के। और डिसिप्लिन का काम तुम्हें काम नहीं सिखाना,
तुम्हें ना कहना सिखाना है। अगले पार्ट में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि डिसिप्लिन की सही डेफिनेशन कैसे तुम्हें साइलेंट, स्टेबल और डेंजरस बना देती है, और कैसे वो तुम्हें भीड़ से अलग कर देती है बिना शोर के। अगर इस पार्ट ने तुम्हें ये एहसास करा दिया है कि बिजी होना पावर नहीं है, तो कमेंट में लिखो आई विल फॉलो। अब आखिरी बात, ध्यान से सुनो, क्योंकि पार्ट 5 कोई इंस्पिरेशन नहीं है, ये फाइनल फ्रेमिंग है। इसके बाद या तो तुम बदलोगे या फिर वही रहोगे जो अब तक थे। अब तक तुम समझ चुके हो, डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन प्रेशर नहीं है, डिसिप्लिन रूटीन नहीं है, डिसिप्लिन एक आइडेंटिटी शिफ्ट है। और आइडेंटिटी शिफ्ट धीरे धीरे नहीं होती, वो एक डिसीजन से होती है। अब ये लाइन अपने अंदर बैठा लो, तुम डिसिप्लिन्ड नहीं बनते, तुम डिसिप्लिन्ड इंसान को चूज करते हो, और चॉइस एक मोमेंट में होती है। अब एक बड़ा झूठ तोड़ते हैं, तुम्हें लगता है डिसिप्लिन दिखता है, नहीं, सही डिसिप्लिन दिखाई नहीं देता, वो साइलेंट होता है, स्टेबल होता है, और इसलिए डेंजरस होता है। जो इंसान डिसिप्लिन्ड होता है वो एक्सप्लेन नहीं करता, वो अनाउंस नहीं करता, वो प्रूव नहीं करता, वो बस करता है। और यही चीज भीड़ को अनकंफर्टेबल करती है, क्योंकि भीड़ नॉइज में जीती है, अनाउंसमेंट्स, स्टोरीज, स्ट्रगल्स, एक्सक्यूजेस, लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान साइलेंस में ग्रो करता है। अब समझो, तुम्हें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे अगर तुम बदल गए, लेकिन सच ये है, लोग तब ज्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं जब तुम बिना बोले बदल जाते हो, जब तुम अनअवेलेबल हो जाते हो, जब तुम इमीडिएटली रिप्लाई नहीं करते, जब तुम हर जगह दिखना बंद कर देते हो, जब तुम हर बात एक्सप्लेन नहीं करते। क्यों? क्योंकि तब तुम प्रेडिक्टेबल नहीं रहते, और अनप्रेडिक्टेबल इंसान हमेशा पावरफुल होता है। अब डिसिप्लिन की फाइनल डेफिनेशन सुनो, और इसे कहीं लिखने की जरूरत नहीं, बस जीना शुरू करो। डिसिप्लिन इज इक्वल टू अपने स्टैंडर्ड्स को इतना क्लियर कर देना कि तुम नीचे गिरने पर खुद को पहचान ही ना पाओ। बस, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई हाइप नहीं, स्टैंडर्ड्स। अब सवाल है, स्टैंडर्ड्स आते कहां से है? पेन से नहीं, फियर से नहीं, स्टैंडर्ड्स आते हैं उस इमेज से जो तुम अपने अंदर डिसाइड करते हो। अब ये सोचो, अगर तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ अभी इस रूम में आ जाए और तुम्हें देखे, तुम्हारा दिन, तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारी प्रायोरिटीज, तुम्हारा डिसिप्लिन, तो क्या वो रिस्पेक्ट करेगा, या फिर वो कहेगा तू अभी भी नेगोशिएट कर रहा है? यही सवाल हर सुबह तुम्हारा जज होना चाहिए, और जज बनने के लिए किसी और की जरूरत नहीं, बस एक रूल। अब सवाल नहीं होंगे, जब ये रूल लग जाता है तो डिसिप्लिन एफर्टलेस हो जाता है, क्योंकि एफर्ट तब लगता है जब डिसीजन पेंडिंग होता है। अब आखिरी वार्निंग, अगर तुम डिसिप्लिन को एक फेज की तरह लोगे, 30 डेज चैलेंज, 21 डेज हैबिट, मोटिवेशन वेव, तो तुम फिर वापस आ जाओगे यहीं। लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो, तो वापसी का रास्ता खुद बंद हो जाता है, और यही असली फ्रीडम है। अब तुम समझते हो डिसिप्लिन बोरिंग क्यों नहीं है। डिसिप्लिन बोरिंग उन लोगों को लगता है जिनके पास डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन वाले इंसान के लिए डिसिप्लिन रिलीफ है, क्योंकि अब हर दिन खुद को कन्विंस नहीं करना पड़ता। अब आखिरी सवाल, तुम क्या बनना चाहते हो? वो इंसान जो रोज खुद से लड़ता है, या वो इंसान जिसने लड़ाई ही खत्म कर दी? डिसीजन तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, टाइम नेगोशिएट नहीं करता, लाइफ सेकंड चांस नहीं देती। अब अगर ये पूरी सीरीज तुम्हें अंदर तक हिला चुकी है, तो कमेंट में लिखो अब सवाल खत्म। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और इस लाइन को अपने अंदर रिपीट करो, मैं डर से नहीं, फैसले से जीता हूं।